Exercise 6.2, question number 1 is find the square of the following numbers. Here total 6 numbers are given. Number 1 is 32. We already learned in the introduction video that how can we find out the square of this number. Let's revise it once again. Here again number 32 and we have to find out the square of the 32. So we need not multiply 32 with 32. Besides of doing that, what we will do, we convert this number 32 into the मल्टीपल ऑफ नियर बाय मल्टीपल ऑफ 10. सो यहाँ पे ये 32 को हम ज़ीरो की सीरीज़ में जो भी नंबर आ रहा है 32 की नज़दीक की ज़ीरो वाली सीरीज़, दैट मीन्स ज़ीरो सीरीज़ में 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो सबसे नज़दीक नंबर कौन सा है ज़ीरो वाली सीरीज़ का? 32 में 30. सो हम इसको 30 के कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे 32 को. सो 30 + 2 इज इक्वल टू 32. सो व्हाट वी विल डू, 30 + 2. सो वी फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 30 + 2. नाउ अभी यही चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a + b². सो इसका कैसे हो जाएगा, ये एक आइडेंटिटी है, इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इसका हो जाएगा a² + 2a × b + b². तो ये वाली आइडेंटिटी को अगर हमें एक्सटेंड करना है, हमें उसका फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द अल्टीमेटली लास्ट रिजल्ट, तो उस केस में हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर + 2 एंड फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ नंबर 2 एंड इन लास्ट स्क्वायर ऑफ द लास्ट डिजिट. सो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 एंड 0 का स्क्वायर, तो 0 का हम डबल कर देंगे तो 2 टाइम्स 0 कर देंगे, प्लस 3 × 2 इज इक्वल टू 12 एंड 12 × 2 इज इक्वल टू 3 × 2 इज इक्वल टू 6 एंड 6 × 2 इज इक्वल टू 12. एंड तो यहाँ पे 12 आ गया और 0 हमने ऐड कर दिया. सो 120 एंड स्क्वायर ऑफ नंबर 2 इज 4. तो यहाँ पे अल्टीमेटली वी add all these three numbers and we get the final answer, that is 1024. तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर. Here third number is 86. सो यहाँ पे 86 का नियर बाय ज़ीरो नंबर है 90. बट इफ़ सपोज वी अप्लाई 90 टू कन्वर्ट नंबर 86, सो एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 90 - 4. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम दी 90. तो हमको सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, एनी हाउ वी हैव टू गो फॉर दी एडिशन ओनली. तो यहाँ पे अगर हमको ऐड करना है तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 80 लेंगे. सो हियर 80 + 6 is equal to 86. So 80 + 6 whole square, then first number square 80² + 2 into first number and last number and plus last number square. So 80² is equal to 8 × 8 is equal to 64 and डबल, ज़ीरो का डबल, सो 00, प्लस 8 × 2 इज इक्वल टू 16 एंड 16 × 6 इज इक्वल टू 96 एंड वी ऐड नंबर 0, प्लस 6 × 6 इज इक्वल टू 36, सो हियर 36, एंड व्हेन वी ऐड ऑल दिस थ्री नंबर्स सो वी गेट द फाइनल आंसर, दैट इज 7396. So this is our ultimate last answer, that is square of number 86. So by this way, by this method we can easily find out square of any number. Let's take one more number, that is 71. Number 5, 71². Okay, so ultimately we had to find out the square of the 71. Here we find out the square of 86. Now square of 71. So 71² उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसका नियर बाय नंबर है 7
तो दैट मीन्स कि 70, आपको अल्टीमेटली ये याद रखना है कि जो फर्स्ट डिजिट है उसके पीछे 0 ऐड कर देना है, तो अल्टीमेटली हमको जो उसका सबसे नज़दीक वाला है वो भी मिल जाएगा और एडिशन वाला फॉर्म भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 70 प्लस 1 इज इक्वल टू 71, सो दैट इज़ वाई 70 प्लस 1 होल स्क्वायर is equal to first number square plus 2, then first number and last number, and ultimately last number square. So square of 70 is equal to 7 into 7 is equal to 49, and 2 times 0, so is equal to 00, 4900 plus 7 into 2 is equal to 14, 14 into 1 is equal to 1, so 14 into 1 is equal to 14, so 14 is as it is, and then we add one more 0, plus square of number 1 is equal to 1, and we add all these three numbers, so in that case we get the answer, that is 5041. So this number is the square of the 71. So remaining sums that you have to do it as your homework, but you have to follow this method only. आपको जो और कोई मेथड है या सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं करना है, आपको यही मेथड से जो हमने अभी देखी सारे सम्स में, वही मेथड से आपको जो रिमेनिंग है क्वेश्चन उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस सेम मेथड. Question number 2 is write a Pythagorean triplet whose one member is. So here total 4 sub question are given, and in 4 sub question there is only one number is given from the Pythagorean triplet. So we have to find out the remaining 2 numbers of that ट्रिपलेट. तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखा था कि व्हाट वी कैन डू इज दिस गिवन नंबर इज that given number is equal to 2n. So यहाँ पे जो एक नंबर है उसको बेसिकली हमको 4 एक्सप्रेशन by the help of 4 एक्सप्रेशन, one is 2n, another one is n square minus 1 and n square plus 1. So by the help of this 3 expression we can find out the value of remaining 2 numbers. So firstly what we have to do is we assume that 2n is equal to 6. See here, don't do the mistake that n is equal to 6. Here n is equal to not 6, but here this 2n is equal to 6. So हमको जो भी numbers दिए गए हैं वो all the times वो क्या है, that is the result of 2n. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, here 2n is equal to 6. Therefore if suppose we find out the value of n, so n is equal to 6 upon 2, because when we transpose this number 2 from left hand side to right hand side, so here it is with the multiplication with number n, so when it transports to the right hand side, so it goes into the division. So here 2 1s are 2 and 2 3s are 6. So here I get the value of n, that is number 3. Now what we have to do next, we put this value in this 2 expression. So here n square minus 1 is equal to 3 square minus 1, and here n square plus 1 is equal to 3 square plus 1. So number 3 square, 3 into 3 is equal to 9 minus 1 is equal to 9 minus 1 is equal to 8, and here 3 square is equal to 9 plus 1, so 9 plus 1 is equal to 10. So thus the required Pythagorean triplet is, see here, don't do mistake to count number 3 as a one member of this triplet, because already one number is number 6. So number 6, another one is number 8 and number 10. So thus the required Pythagorean triplet is 6, 8 and
10. Let's take one more number. So in sub question number 4, number 18. So here we assume that 2n is equal to 18 because all the time जो नंबर गिवन है वो क्या होगा, दैट इज द रिजल्ट ऑफ 2n. सो हियर 2n इज इक्वल टू 18, देयरफॉर n इज इक्वल टू 18 अपॉन 2. सो 2 1s are 2 and 9 2s are 18. So here 8 is n is equal to 9. Now n square minus 1 and n square plus 1. So 9 square minus 1, 9 square plus 1. So here the square of number 9 is 81. 81 minus 1 is equal to 80, right? And here 9 square is 81. 81 plus 1, so is equal to 82. So in this case Pythagorean triplet is number 18, 80 and 82. So we write down the last statement that thus the required Pythagorean triplet is 18, 80 and 82.